इस पल की खामोशी, बाहर के शोर के बीच सुकून बनाए रखना। यह बात मानी जाती है कि यहां और अभी की खामोशी को सुनने की काबिलियत हमेशा हमारे पास होती है, क्योंकि खामोशी हमेशा यहीं और अभी मौजूद है। आप कहीं भी हों, सिर्फ किसी मंदिर में नहीं। भले ही प्रैक्टिस के लिए कुछ खास समय तय करना, जैसे कि रिट्रीट एक तरीका है जिससे हम अपनी प्रैक्टिस को एक दायरा देते हैं। कुछ देर के लिए बाहर के माहौल को बेहतर बना देता है, लेकिन सच्चा अंदरूनी सुकून बाहर के हालात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। यहां तक कि जब एक शांत माहौल बदल जाता है और टूट फूट के साथ शोर से भर जाता है, तब भी हमारी भीतरी अवेयरनेस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे शोर हो या खामोशी, खामोशी की आवाज शोर से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इस वजह से हम एक ऐसा स्थिर भाव बनाए रख सकते हैं जहां हमें शोर से कोई चिढ़ नहीं होती, यहां तक कि उन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए भी जो असल में इतना शोर खींचते हैं जिनसे किसी को भी झुंझलाहट हो सकती है। अंदरूनी बेचैनी की बेड़ी, संसार और हालात का बदलना। हमारे गहरे जुड़ावों को समझने पर यह साफ होता है कि हमें विजडम का सही इस्तेमाल करके बेचैनी की नौही बेड़ी का सामना करना चाहिए। इस पक्के तरीके में यह बहुत जरूरी है कि हम गहराई से चीजें जैसी हैं उन पर गौर करें और इस बुनियादी सच को मानें कि आपके आसपास की दुनिया और वह शरीर जिसके साथ आपको जीना है खुद एक बेचैन हालत है। हमारे अनुभव की पूरी सच्चाई, जिसे संसार कहा जाता है, जिसमें वह सब शामिल है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, छकते हैं, छूते हैं, सोचते हैं और अपने शरीर के जरिए महसूस करते हैं, वह सब बदल रहा है। बदलाव का यह लगातार चलता सिलसिला हमेशा अनिच्छा को दिखाता है, जिसका मतलब है कि हालात से बनी चीजों में सब कुछ बदल रहा है, जो यह तय करता है कि बाहरी दुनिया अपनी फितरत से ही बेचैन है। इसीलिए यह साफ है कि दुख सिर्फ गलत जगह लगाव रखने से पैदा होता है। जब हम हालात के साथ खुद को जोड़ लेते हैं और गलती से उन्हें अपना हिस्सा मान लेते हैं, तब आप बेचैनी को रोक नहीं सकते, जो हमारे मन पर इसकी पकड़ को एक पक्की बेड़ी की तरह कस देता है, या जिसे एक जंजीर कहा जाता है। इस शरीर के साथ अपनी पहचान को छोड़ना, बेचैनी के एहसास से सिर्फ अपनी चिढ़ दिखाने की बजाय सच्ची दिमागी आजादी पाने के लिए यह जरूरी है कि हम इस पक्के सच पर समझदारी से गौर करें कि हमारे जो शरीर हैं, शरीर में जो सेंस वाले अंग हैं, वे सब बदल रहे हैं। एक आम उलझन पैदा होती है क्योंकि इंसान फितरती तौर पर चाहता है कि वे शांत रहें, टिके रहें और बदलना बंद कर दें। भले ही असली सच यह है कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह दुनिया जो अपनी फितरत से ही बेचैन है, उसे जबरदस्ती दबाया या रोका नहीं जा सकता। इसलिए यह जरूरी है कि शरीर और सेंस के अनुभवों को पूरी तरह से छोड़ दें। बताया गया रास्ता यही है कि बस ये देखें कि सब कुछ बदल रहा है और अपनी पहचान को धीरे धीरे उस विजडम की तरफ ले जाएं जो यहां और अभी मौजूद है, जो पूरी तरह से धम्म विजडम की तरह काम करती है। इस तरह खुद को शरीर से अलग देखने पर आखिर में यह समझ आ जाती है कि हम शरीर नहीं हैं, जिससे इस शरीर को जबरदस्ती शांत करने की बेकार कोशिश हमेशा के लिए सुलझ जाती है, क्योंकि सिर्फ चाहने भर से शरीर को शांत और स्थिर करना नामुमकिन है। पल भर की खुशी और बदलती हुई शख्सियत, ये बात तय है कि अंदरूनी तरक्की के लिए जरूरी है कि हम अवेयरनेस पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करें और संसार की उस बेचैनी के बीच शोर के पीछे की खामोशी में ठहराव खोजें जिसे टाला नहीं जा सकता। जिंदगी की असली सच्चाई ये बताती है कि आप दुनिया या संसार या शरीर या अपनी शख्सियत को मिटाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ बदलते हुए हालात की तरह पहचानते हैं जो बुनियादी तौर पर अनात्म हैं। समाज की इस फैली हुई सोच के बावजूद कि हम ये शरीर हैं और हम एक अलग इंसान हैं, यह सिर्फ एक दिमागी धोखा है। इंसान की शख्सियत बहुत डावांडोल होती है, क्योंकि हमारी बदलती शख्सियतें मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं। पल भर की खुशी के द्वार, जैसे सबके लिए प्यार और खुशी महसूस करना, सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि उस तरह के एहसास के लिए वैसे हालात बने थे। इसलिए इन कुछ पल के एहसासों से हमेशा के लिए चिपके रहना बेकार है।
जब बाहर की चीजें बदलती हैं और मौसम बदलता है, तो उस पल भर की खुशी वाले हालात भी चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे पल भर के जज्बातों को हमेशा बनाए रखना नामुमकिन है। इसलिए यह जानने की गहरी खोज शुरू होती है कि वह क्या है जो नहीं बदलता, और यहाँ और अभी में वह क्या है जो दुख या अनत्ता नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस और हमारी बनावटी शख्सियत, सेंस कॉन्शियसनेस से ज्यादा प्योर कॉन्शियसनेस पर जोर देना। जिंदगी के इस डावांडोलपन का हल प्योर कॉन्शियसनेस की खामोशी में छिपा है, जो शरीर के उन सेंस अंगों से बिल्कुल अलग काम करती है, जो खुद बहुत चंचल हैं, आम सोच से अलग। यह बिना किसी शर्त वाली अवेयरनेस ही है जिसकी वजह से संसार दिखाई देता है। सेंस कॉन्शियसनेस की बजाय प्योर कॉन्शियसनेस के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है, खासकर इसलिए क्योंकि 5 खंड की पुरानी सीखें बुनियादी कॉन्शियसनेस को अनित्य और अनात्म बताती हैं। एक ऐसी बात जो बहुत से लोगों को काफी उलझन में डाल देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद ही कोई प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में सिखाता है या उसकी तरफ इशारा करता है। ये जिद पकड़ने की बजाय कि हमें बेड़ियों से छुटकारा पाना ही है, और एक बहुत ज्यादा अहंकार से भरी सोच के जरिए जबरदस्ती एनलाइटमेंट पाने की कोशिश करने की जगह अपना नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है। हमारे अहंकार की फितरत ही चंचल है, जो एक ऐसी हालत जबरदस्ती लाना नामुमकिन बना देती है जहां शख्सियत शांत हो, क्योंकि यह बहुत जल्दी बदलती है। इसलिए हमारे काम एक बड़े मकसद और सही उपयोग के हिसाब से तय होने चाहिए। वह करना जो मेरी बची हुई जिंदगी के साथ करना सही लगता है, बजाय इसके कि हम तब तक इंतजार करें जब तक कि हमारी बदलती हुई शख्सियत उसे करना ना चाहे। एक एनलाइटेंड शख्सियत का धोखा, जबरदस्ती बेचैनी पर जीत हासिल करने की गहरी चाहत, एक ऐसी शख्सियत की गलत सोच से आती है जो बेचैनी से इसलिए छुटकारा पाना चाहती है क्योंकि वह एनलाइटेंड होना चाहती है। इस बुनियादी गलतफहमी को सक्काय दिट्ठी या पहली बेड़ी कहा जाता है, जो हमारे खुद के एक अलग इंसान होने के धोखे में गहराई से जुड़ी है। यह बात पक्के तौर पर तय है कि एक शख्सियत कभी एनलाइटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि वह एक बनावट है। इंसान का अहंकार अपनी फितरत से ही सब कुछ बदल रहा है के अधीन है, और बुनियादी तौर पर कोई असली इंसान नहीं है। यह सिर्फ एक ऐसा ढांचा है जो हालात पर रिएक्ट करता है और तारीफ या बुराई, कामयाबी या नाकामी के हिसाब से बहुत जल्दी बदल जाता है। इंसानी फितरत ऐसी है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें सराहें, प्यार करें और इज्जत दें, जिसकी वजह से लोग अक्सर दूसरों से इज्जत मांगने के लिए अपने बड़े ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तुम्हें मेरी इज्जत करनी होगी, यह कहकर जबरदस्ती बात मनवाने की कोशिश अपने आप में किसी के लिए भी उस इंसान की सच्चे मन से इज्जत करना नामुमकिन बना देती है। सच्ची इज्जत उस छोटे से एहसास से नहीं निकाली जा सकती कि आप बड़े हैं, जो आखिर में सिर्फ इस शख्सियत के उथलेपन और बनावटीपन को ही सामने लाता है। सच्ची इज्जत को दुनिया के धम्म विजडम की तरफ मोड़ना। ये देखा गया है कि इंसानी रिश्ते हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि शख्सियतें बदलती हैं, जो कुदरती तौर पर यह तय करता है कि कुछ शख्सियतों के साथ रहना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला होता है और कुछ के साथ नहीं। इस पैदाइशी दोहरेपन को ऐसे ही माना जाता है कि संसार ऐसा ही है, जो लगातार उन हालात के बीच झूलता रहता है जो अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत। इन बदलावों से बिल्कुल अलग प्योर कॉन्शियसनेस एकदम शांत है और पूरी तरह से स्थिर है, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर अनित्य नहीं है और साफ तौर पर किसी एक इंसान की खूबी नहीं है। इसे पूरी तरह से सबका माना जाता है, जो लगातार यहाँ और अभी साफ तौर पर मौजूद है। सच्ची अवेयरनेस बिना किसी तुलना के काम करती है। यह बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं है कि मेरे पास यह है और तुम्हारे पास नहीं। इसी वजह से जब भी कोई इंसान समाज में कोई खास रुतबा मांगने के जाल में फंसता है, तो उसे तुरंत फिर से सक्काय दिट्ठी यानी अहंकार के तौर पर पहचान लिया जाता है। यह सख्त जिद की मैं बड़ा हूं और मेरी उम्र ज्यादा है,
इसलिए बुढ़ापे में मेरी इज्जत होनी चाहिए सिर्फ एक ऐसी मांग बनकर रह जाती है जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। हालांकि लोग मजबूरी में ऊपर से दिखावा कर सकते हैं, इज्जत देने की पुरानी रस्में निभा सकते हैं, लेकिन एक बनावटी शख्सियत जबरदस्ती सच्ची इज्जत नहीं पा सकती। इसके बजाय यह समझा जाता है कि जो इज्जत के लायक है वह धम्म है, जिसे साफ तौर पर विजडम कहा गया है, जो किसी एक इंसान की नहीं है। सच्ची विजडम ऊंच नीच के हर तरह के दिखावे को जड़ से खत्म कर देती है, क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा विजडम है, बल्कि यह उन सच्चाइयों पर रोशनी डालती है जो हम सभी के लिए एक जैसी हैं। यह आखिरी सच पूरी तरह से खामोश है और किसी भी शर्त से आजाद है। विजडम यहाँ और अभी मौजूद है, यह वक्त से परे है, यह शांत है। यह एक ऐसी साफ सुथरी हालत में रहती है जिसकी बुनियादी तौर पर अपनी कोई भाषा नहीं है और जो पक्के तौर पर कोई फैसला नहीं सुनाती। बूढ़े शरीर को खालीपन की तरह देखना, आखिरी सच को सीधे तौर पर खोजना चाहिए। और जब आप खुद इस बात को महसूस कर लेते हैं तो यह साफ हो जाता है कि ऐसी इंसाइट का मतलब यही है कि इसे हर इंसान को अकेले विजडम के जरिए महसूस करना है। इसी वजह से अंदर की यह गहरी समझ ही यह तय करती है कि असल में कौन इज्जत के लायक है, जो कि आखिर में न कोई इंसान है न ही कोई रुतबा। संस्थाओं के ऊंच नीच को सिर्फ एक दिखावा माना जाता है। यह कोई आपसी चीज नहीं है, जिसका मतलब है कि एक बड़ा भिक्खु होना महज एक ओहदा है, न कि इंसान की कोई अपनी पक्की पहचान। इन ओहदों के पल भर के होने का सबूत इस अटल सच्चाई से मिलता है कि उनके बाद आने वालों को भी बस वही रस्मी इज्जत मिलती है। इस चक्र को ध्यान से देखकर यह कहकर विजडम बढ़ाई जा सकती है कि कैसे किसी भी भिक्खु या भिक्खुनी को लेकर हमारी अपनी राय अनित्य है और अनात्म है। हमारे ये अपने लगाव और राय लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि वे अनिच्छ हैं, वे बस चलते हुए खालीपन के नजारे हैं। इसलिए यह एक बहुत अच्छी समझ मानी जाती है कि आपके एहसास, आपके फैसले असल में क्या हैं। हमारे सेंस से जुड़े हर तजुर्बे को, जिसमें वह सब शामिल है जो आप देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, छकते हैं, छूते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे सही तरह से पहचानना चाहिए। वह सब बदलता हुआ नजारा है, एक खालीपन है। आखिर में अनित्य का यह सबसे जरूरी उसूल सीधे तौर पर हमारे शरीर तक भी पहुंचता है, जो इस गहरी समझ को सच साबित करता है कि यह शरीर भी एक खालीपन का ही नजारा है। सांस्कृतिक पहचान और दुनिया के ढले हुए हालात, युद्ध की खबरों में आंकड़े और राष्ट्रीयता, यह माना जाता है कि इस बूढ़े शरीर को एक खाली नजारे की तरह देखने का ताजगी भरा नजरिया अपनाने से माइंड आजाद होता है, बजाय इसे अपना मानने के जैसे कि मैं एक 51 साल के बूढ़े का शरीर हूं। उम्र और शरीर की पहचान महज एक दिमागी मान्यता है जिसे हमने संसार में इस्तेमाल करने के लिए मान लिया है। इस सबसे बड़ी सच्चाई के बावजूद कि संसार एक बहुत बेचैन करने वाला नजारा है, क्योंकि इस शरीर में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। संसार बस खाली नजारों से भरा है और बुनियादी तौर पर यह आखिरी सच्चाई नहीं है और न ही यह सच्चा धम्म है। खुद को यह बात बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंसानों को गहराई से यह मानने की आदत डाल दी गई है कि दुनिया ही हमारी यहाँ की सच्चाई है। यह छाई हुई आदत साफ तौर पर इसमें दिखाई देती है कि कैसे हम दुनिया की घटनाओं और सांस्कृतिक पहचानों को दिमाग में बैठाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब बीबीसी वर्ल्ड सर्विस सुनने के लिए दुनिया भर की खबरों को लगाते हैं तो रिपोर्ट अक्सर इजराइल, ईरान, अमीरात में हो रही भयानक चीजों और अमेरिका के ईरान पर हमले को दिखाती है। लेकिन नजरिए में साफ भेदभाव तब नजर आता है जब खबर देने वाले जानबूझकर इस बात को इतनी अहमियत देते हैं कि इस युद्ध में कितने अमेरिकी मारे गए, जबकि उसी वक्त ईरानियों, इजराइलियों और अरब लोगों की गिनती को ऐसे हालात में घटा देते हैं जहां वे सिर्फ बड़े आंकड़े बनकर रह जाते हैं। जब मारे जाने वाले विदेशी होते हैं तो कितने आदमी और औरतें मरे, इस बात से एक गहरा अलगाव पैदा हो जाता है।
ये देखा गया है कि जब मरने वालों में अरब, यहूदी या ईरानी शामिल होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि असल में कितनों ने जान गंवाई। भले ही वे बहुत बड़ी तादाद में हो सकते हैं, लेकिन इस त्रासदी को कम कर दिया जाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आंकड़ा है। यह कोई अपनी बात नहीं है। इसके उलट हमारे अंदर गहराई से बैठे राष्ट्रीयता के भेदभाव तुरंत सामने आ जाते हैं। जब वे अमेरिकियों को मारने लगते हैं, तो वह बात हमारे करीब आने लगती है, जो मीडिया को इस त्रासदी को बड़ा बनाने और उसे एक बहुत बड़ी खबर बनाने के लिए मजबूर करता है। करीबी रिश्ता और युद्ध में हमारी ढली हुई हमदर्दी। यह देखा गया है कि आजकल लड़ाई झगड़े की बातों में अक्सर लोगों से कहा जाता है कि हर जगह के इंसानों के बारे में सोचें, चाहे वे किसी भी देश के हों, आदमी हों या औरतें या फिर बच्चे। लेकिन मीडिया की खबरें खास तौर पर इस बात पर जोर देना पसंद करती हैं कि इन ड्रोन और बम धमाकों में कितने बच्चे मारे गए। ये चुनिंदा ध्यान हमारी उस ढली हुई हमदर्दी को सामने लाता है, जहां हमें बड़े आदमियों और औरतों से ज्यादा बच्चों की भलाई की फिक्र होती है। भले ही दुख की इस ऊंच नीच को पहचानना कम से कम एक ऐसा बयान है जिस पर सवाल उठाया जा सकता है ना? जब दूर से बड़ी तादाद में मारे गए लोगों को देखते हैं, तो यह सोचने की आदत कि कैसे बड़ी तादाद में अरब लोगों का मारा जाना सिर्फ एक आंकड़ा है, साफ तौर पर युद्ध की बेरहमी और इसके पूरे खालीपन को उजागर करती है। पूरी की पूरी आबादी और इन सभी शहरों पर हमला किया जा रहा है, जिससे यूक्रेन जैसी जगहों को हवाई हमले, ड्रोन हमले या किसी तरह के भयानक तजुर्बे के लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है, जो खतरा हमें यहाँ इंग्लैंड में नहीं है। सच्ची हमदर्दी काफी हद तक हमारी नजदीकियों से तय होती है। हमारी सामूहिक चिंता असल में तभी जागती है जब यूके में चीजें होने लगती हैं, तब हम वाकई फिक्रमंद होने वाले हैं, क्योंकि यह आपके और मेरे और जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारे परिवारों, हमारे बच्चों के करीब आ रहा है। सांस्कृतिक पहचानों से परे हमारी साझी कॉन्शियसनेस, इंसानी जिंदगी की घूमती हुई सच्चाई, यह बताती है कि संसार ऐसा ही है, एक ऐसी जगह जहां इस बात का बहुत असर होता है कि कैसे लोगों को अपनी राष्ट्रीयता के साथ पहचान जोड़ने की आदत डाल दी गई है। अंग्रेज या स्कॉटिश या वेल्श होने या मजदूर वर्ग या मध्यम वर्ग का होने की बहुत मजबूत पहचान जैसे फर्क आखिर में खाली और बनावटी पहचान साबित होते हैं। समाज की ये बनावटें पूरी तरह से मन घड़ंत हैं, वे असली नहीं हैं। उनमें कोई गहराई नहीं है, कोई दिल नहीं है। वे बस चलते हुए ढले हुए हालात की तरह मौजूद हैं। एक गहरा बदलाव तब आता है जब हम पूछते हैं कि यह तजुर्बे को देखने के आपके नजरिए को कैसे बदलता है। जब आपको यह पता चलता है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस हर चीज के साथ साझा करते हैं। इस ऊंचे नजरिए से देखने पर अगर हम सबकी कॉन्शियसनेस एक ही है, तो फिर आदमी या औरत या काले या गोरे होने के इस विचार की कोई अहमियत नहीं रह जाती। ये सारे खांचे बुनियादी तौर पर सिर्फ खाली नजारे हैं जिनकी हमें आदत डाल दी गई है, जो यह दिखाते हैं कि फैली हुई सांस्कृतिक आदत एक ऐसी चीज है जिससे हम सब पीड़ित हैं। ये बात पूरे यकीन के साथ कही गई है कि असली फितरत एकदम साफ है और वह किसी एक की नहीं है। दुनिया भर में हो रही तबाही के बीच भी सभी इंसान, जिसमें दुनिया भर के युद्धों में मारे जा रहे सभी लोग शामिल हैं, उनकी असली फितरत वही एक साफ कॉन्शियसनेस है। हर जगह मौजूद अवेयरनेस की इस गहरी सच्चाई के बावजूद इसे ज्यादातर पहचाना नहीं जाता, क्योंकि कोई भी कभी इसकी तरफ इशारा नहीं करता या बहुत कम लोग करते हैं। इतिहास को देखें तो यह जरूरी समझ ठीक वही है जो भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से दी थी। उन्होंने ऐसी सीख दी जो महज अंदाजे या सिर्फ किताबी विचार होने के बजाय पूरी तरह से सीधी, बहुत साफ और सटीक थी। रिट्रीट का खत्म होना और सच्चाई को अपनाना, इस पल को वैसा ही देखना जैसा यह है। जैसे जैसे प्रैक्टिस का यह तय वक्त सर्दियों की रिट्रीट के खत्म होने के करीब आता है, अभ्यास करने वालों से कहा जाता है कि वे पक्की माइंडफुलनेस बनाए रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही आपने इस दौरान
इन 3 महीनों में कैसा भी महसूस किया हो या जिंदगी का कैसा भी तजुर्बा लिया हो, चाहे आपको यह अच्छा लगा हो या बुरा, आपको कोई इंसाइट मिली हो या नहीं, यह सब बस ऐसा ही है। हमारा मकसद सिर्फ एक गवाह बनना है, बजाय इसके कि हम इस पछतावे में डूब जाएं कि आपको और ज्यादा खामोशी मिलनी चाहिए थी। आपके पास वह सब होना चाहिए था जो आप चाहते थे या जो आपको मिलना चाहिए था। यह सोचकर परेशान होना कि क्या बहुत ज्यादा कड़ा अभ्यास था, बहुत ज्यादा खामोशी थी, बहुत ज्यादा सन्नाटा था, या उन लोगों से चिढ़ना जो बहुत शोर मचाते हैं, हमारे किसी काम नहीं आता। सच्चाई को पूरी तरह से अपनाना ही होगा, क्योंकि हर एक पल बस वैसा ही है जैसा वह है। ये एक पक्की सच्चाई है कि संसार के बदलते बेचैन हालात को आप रोककर शांत नहीं कर सकते। भले ही कोई माहौल बाहर से रिट्रीट में एक गहरी खामोशी थोप दे, लेकिन कुदरती तौर पर इंसानी शरीर भाषाएं बनाते हैं और उन्हें बात करने की गहरी आदत होती है। इस गहराई से बैठी आदत और हमारी पहचान के बावजूद यह समझना होगा कि सच्ची खामोशी एक बहुत ऊंचे स्तर पर काम करती है। यह पूरी तरह से किसी एक इंसान की नहीं है। इंसानों की बकझक से अलग इस पूरी शांति को धम्म माना जाता है, जिसे खास तौर पर एक ऐसे बुनियादी धम्म के रूप में बताया गया है जो नहीं बदलता और जो अपनी फितरत से बेचैन नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस का शांत समंदर गहरी बातचीत में उन हालात के लिए जो पैदा होते हैं और खत्म हो जाते हैं। धम्म जैसे लफ्ज का इस्तेमाल यह दिखाता है कि शरीर और मन की सभी हालतें फितरती तौर पर बदल रही हैं। अनित्य की इस पल पल बदलती फितरत को समझाने के लिए शिक्षाओं में अक्सर किसी तालाब या समुद्र या महासागर की लहरों की मिसाल दी जाती है। चाहे ये लहरें सुनामी जैसी बहुत बड़ी और खौफनाक लहरें हों या पानी पर उठने वाली छोटी छोटी लहरें हों, लेकिन ये सब खत्म हो जाती हैं। सबसे खास बात यह देखने वाली है कि चाहे सुनामी हो या छोटी सी लहर, वे पानी में ही उठती हैं और उसी में समा जाती हैं। यह बहता हुआ सिलसिला इंसानी तजुर्बे से बिल्कुल मेल खाता है, जो यह दिखाता है कि कैसे सभी संखार कॉन्शियसनेस में पैदा होते हैं और उसी में खत्म हो जाते हैं। इंसानी नजरिए की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को एक छोटी लहर या सुनामी से जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनका एक आकार होता है, और हम भूल से अंदर की असली चीज की बजाय इन पल भर के आकारों से क्लिंगिंग कर बैठते हैं। आखिर में सच्ची आजादी यह महसूस करने से मिलती है कि आपकी सच्ची पहचान, जो आप असल में हैं, वह समंदर है जो हमेशा उस न बदलने वाले और बहुत बड़े सुकून और खामोशी के शांत समंदर को दिखाता है।